नारायणानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदीयैकुमनाः शृणु। दौतां कृपाणिराचम्य सपवित्रबुधं मुरौ कृतस्वाङ्गकरन्यासु मन्त्राभ्यां वाग्यदशुचि नारायणमयं वर्मो सन्नय्ये भय आगते पादयोर्जानुरोर्गो उदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओंकारादीनि विन्यसे। ओम नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया। देवताओं पर असुरों का आक्रमण हुआ। बृहस्पति के जाने के बाद मार्गदर्शक के न होने से देवता परास्त हो गए। इधर उधर वे भटकने लगे। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार उन्होंने फिर विश्वरूप को अपना आचार्य चुना। विश्वरूप ने नारायण कवच बतलाया, जिस कवच के धारण से ही देवताओं ने अपनी गई हुई शक्ति को वापस प्राप्त किया था। नारायण कवच यह एक स्तुति है, मंत्र है। इसके जप से खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है। आपदा में इसका जप करते हैं तो उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है। नारायण कवच का ही यहाँ वर्णन चल रहा है। अभी किस प्रकार इसका जप करना, अंगन्यास करन्यास आदि कैसे करना। ओम नमो नारायणाय नारायण कवच का यह एक मुख्य मंत्र है। हाथ पांव धोकर उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर मंत्र भी नारायण कवच के अंतर्गत है। दोनों मंत्र से अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए उन उन स्थानों में स्पर्श करना चाहिए अपने शरीर में। जैसे ओम नमः बोलकर पाद का स्पर्श करो, नम नमः बोलकर जानु का स्पर्श करो, मोम नमः बोलते हुए ऊरु का स्पर्श करो, नाम नमः बोलते हुए उदर का स्पर्श करो, राम नमः बोलते हुए हृदय का स्पर्श करो, यम नमः बोलते हुए उरस्थान का स्पर्श करो, नाम बोलते हुए मुख का स्पर्श और यम नमः बोलकर मस्तक का स्पर्श क्रमशः करना चाहिए। उसके बाद में करन्यास किया जाता है द्वादशाक्षर विद्या से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए अंगुष्ठाभ्यां नमः, तर्जनीभ्यां नमः, मध्यमाभ्यां नमः, इस प्रकार करन्यास करो।
उसके बाद में एक तीसरा मंत्र बतलाया जाता है, वो है विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। प्रणवादि अकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठवर्वसु यसेद्रवय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तो भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेतु वेकारं नेत्रयोर्युञ्जान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारम अस्त्रमुद्दिश्य मंत्रपूर्तिर्भवेद्बुधा। ये सब अंगन्यास करन्यास क्यों करते हैं? गीता पाठ भी करते हैं तो उस समय भी अंगुष्ठाभ्याम नमः तर्जनीभ्याम नमः सब बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? इसलिए कि अपने शरीर को पहले मंत्रमय बनाना चाहिए, तब मंत्र का जप करो। स्वयं मंत्र स्वरूप ना हो और मंत्र जपे तो उस मंत्र में शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए अंगन्यास करो, करन्यास करो, अक्षरन्यास करो। सविसर्गम पढ़न्ताम तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतम् विद्यातीजस्तपो मूर्तिम् इवं मंत्रमुदाहरे। मंत्र जप करने के लिए उस मंत्र का ऋषि कौन, छंद कौन, देवता कौन, ये तीनों को प्रथम जानो। फिर उसके बाद अंगन्यास और करन्यास करो। अपने पूरे शरीर को ही मंत्रमय बनाओ। ऐसा चिंतन करो कि हमारे पूरे शरीर में से मंत्र की ध्वनि निकल रही है, रोम रोम से मंत्र की ध्वनि निकल रही है। इस प्रकार ध्यान करते हुए, चिंतन करते हुए मंत्र का जप करो। भले तुम श्री कृष्ण शरणम मम बोलो, भले ओम नमः शिवाय बोलो, लेकिन इस प्रकार अंगन्यास, करन्यास, ऋष्यादिन्यास करते हुए करना चाहिए, जिससे उस मंत्र में बड़ी शक्ति आ जाती है, मंत्र सिद्धि होती है और उस मंत्र का प्रयोग करने से अभीष्ट सिद्धि भी हो जाया करती है। ओम हरिर्विदद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मपदकेन्द्रपृष्ठे दरारिजर्मासिगदेषु चापपाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु माया बटुवामनोव्यात्रिविक्रमख्ये वधु विश्वरूपा। यह स्तुति है, कवच की यह स्तुति है। स्तुति बोलते हुए भगवान से यह प्रार्थना की जाती है हर जगह, हे भगवान आप मेरी रक्षा करो। चाहे मैं घर में रहूं, बाहर जाऊं, जल में रहूं, स्थल में जाऊं, जंगल में जाऊं, कहीं पर भी जाऊं, सर्वत्र तुम ही मेरे रक्षक हो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना इस कवच के अंदर की गई है। रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पः सुदंष्ट्रजुन्नीदधरूवराः रामोद्रिगूढेश्वर विप्रवासे स लक्ष्मणोऽभ्यद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादात् नारायण पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धाः। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, अवतार हैं, गुण हैं, उनको लेकर एक एक नाम लेते हुए भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि हे परमेश्वर आप हमारी रक्षा करो। इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वांगं जहौ स मरुधन्वनी। विश्वरूप ने देवताओं को कहा, यह नारायण कवच नाम की विद्या है जिसे मैंने आपको अभी सुनाया। कौशिक नाम का कोई ब्राह्मण था। प्रथम उस ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण किया और
एक बार वह कहीं जा रहा था, मरु प्रदेश में पहुंच गया। वो मारवाड़ के मरु प्रदेश में, जहां पर केवल रेत बालू ही है, कोई पेड़ नहीं, वृक्ष नहीं, पानी नहीं। वहां से चलते समय में उसने योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को ही वहां छोड़ दिया था। वहां उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी हड्डी वहां पर पड़ी हुई थी। एक समय की बात, चित्ररथ नाम का कोई गंधर्व था, विमान से आकाश में उड़ता चला जा रहा था। वो उस स्थान पर जब पहुंच गया विमान, तो विमान एकाएक टूट गया और वहीं पर गिर पड़ा। गंधर्व होने के कारण बच तो गया, सोचा कारण क्या है कि मेरा विमान यहां पर टूट गया, क्यों नीचे आ गया। पता लगाने पर मालूम पड़ा कि कौशिक नाम का ब्राह्मण था, जिसने नारायण कवच को धारण किया था। उसकी अस्थियां यहां पर पड़ी हुई है। चित्ररथ तो बहुत बड़ा भारी गंधर्वेश्वर था। गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः, गीता में भी चित्ररथ का नाम लिया है। उस ब्राह्मण की अस्थियों को ले जाकर जब समुद्र में डाल दिया, सिंधु नदी जहां मिलती है, उसके बाद में ही उसका वह विमान ठीक हुआ और उस विमान से उड़कर वह आगे जा सका। इस कथा का यही तात्पर्य है कि नारायण कवच जो धारण करता है, उसकी हड्डी का भी उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। इतनी शक्ति इस नारायण कवच में है। इसका प्रतिदिन पाठ करना यही इसका धारण है। इसका धारण करने पर कोई भी उस पाठक को अतिक्रमण नहीं कर सकता, उसको हरा नहीं सकता, नीचा दिखा नहीं सकता, किसी प्रकार भी परास्त उसको नहीं कर सकता। यैदं श्रृणुयात् काले यो धारयति जागृतः तन्नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित को, इस नारायण कवच का धारण करे तो सब लोग आकर उसके चरणों में प्रणाम करने लग जाएंगे, किसी से भी उसको भय नहीं रहेगा। एतां विद्याम् अधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्य लक्ष्मीं भुजि विनिर्जित्य मृधे सुरान्। विश्वरूप से यही विद्या इंद्र ने प्राप्त की। उसके बाद फिर से वह स्वर्ग में पहुंच गया। लड़ने के लिए असुर आए, नारायण कवच के सामने असुर टिक नहीं सके। आखिर स्वर्ग छोड़कर असुरों को भागना ही पड़ा। स्वर्गलोक का आधिपत्य इंद्र को पुनः प्राप्त हो गया। यही नारायण कवच की महिमा है। तस्यासन् विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्नादमिति शुश्रुम। विश्वरूप के 3 मस्तक थे। एक सोमपीठ था, दूसरा सुरापीठ और तीसरा अन्नाद। क्योंकि उसकी माता असुरवंशीय थी, इसलिए 3 मस्तकों में एक मस्तक से, एक मुख से वह सुरा का पान कर लेता था। और त्वष्टा ब्राह्मण के पुत्र होने के कारण एक मस्तक से, एक मुख से वह सोम पान करता था, सोमयाग का सोम। और एक मुख से वह अन्नादन करता था, भोजन करता था, अन्न खाता था। बरही याग में देवताओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से वह आहुतियां दिया करता था, जिसके कारण देवताओं की शक्ति बढ़ती जाती थी। लेकिन परोक्ष रूप से असुरों को भी वह आहुति दे देता था, क्योंकि असुर वंश में उसकी माता है, जिसके कारण असुरों की भी शक्ति बराबर बनी रही।
किंतु इसका पता इंद्र को चला। इंद्र ने कहा अगर याग यज्ञों में असुरों को भी भाग दिया जाएगा तो असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी और फिर असुरों को जीतना संभव नहीं होगा। असुर तो असुर ही ठहरे, देवताओं को परास्त करते रहेंगे और हम पराजित होते चले जाएंगे। स्वर्ग को बचाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। एक बार इसी प्रकार विश्वरूप परोक्ष रूप से असुरों को यज्ञ का भाग दे रहा था। उसी समय में वहां पर इंद्र आ गया और इंद्र ने आकर विश्वरूप के तीनों मस्तकों को काट कर गिरा दिया। सोमपीतम तु यत्तस्य शिर आसीत् कपिंजलः कलविंकस्सुरापीतमन्नादं यत्सतित्तिरिः। लेकिन नारायण कवच का धारण होने के कारण मस्तक उसके नष्ट नहीं हुए। एक मस्तक कपिंजल पक्षी बन गया और दूसरा कलविंक पक्षी बन गया, कलविंक चटक जिसको बोलते हैं, और तीसरा मस्तक तित्तिरी नाम का पक्षी बन गया। तीन मस्तक इस प्रकार पक्षी रूप में परिणत हो गए। त्वष्टा का वह पुत्र था विश्वरूप। त्वष्टा ब्राह्मण था और ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होता है, भले ही मातृवंशीय असुर हो। ब्रह्म हत्या लग गई उसको, ब्रह्म हत्या पाप लग गया इंद्र को। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया था। संवत्सरां ते तदघं भूतानां सविशुद्धै भूम्यं बुद्रुमयूषिद्भिश्चतुर्धा व्यभजद्धरी। इंद्र को ब्रह्म हत्या पाप लग गया। 1 वर्ष तक वो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे लगी रही। 1 संवत्सर के बाद में इंद्र ने ब्रह्म हत्या पाप को 4 जगह विभाजन करके डाल दिया। 4 विभाग करके एक भाग को भूमि में डाल दिया, दूसरे भाग को जल में, तीसरे भाग को वृक्षों में और चौथा भाग स्त्रियों में। भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूर्वरेण वै लीलं ब्रह्म हत्याया रूपं भूमौ प्रदर्श्यति। ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग पृथ्वी देवी से इंद्र ने कहा तुम ग्रहण करो, क्योंकि ब्रह्म हत्या पाप मेरे सिर पर मंडराता रहेगा तो इस विश्व की रक्षा भला कौन कर पाएगा। विश्व की रक्षा करने के लिए मुझे शुद्ध होकर रहना जरूरी है। भूमि ने कहा मैं ब्रह्म हत्या का 4था अंश ग्रहण करूं, लेकिन मुझे उससे फायदा क्या होगा ये भी तो बताओ। इंद्र ने कहा खात पूर्ति, जहां कहीं पर भी कोई खड्डा हो पृथ्वी धीरे धीरे स्वयं बढ़ती जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बढ़ती चली जाएगी। यही तुम्हारे लिए हम वरदान दे देते हैं। ब्रह्म हत्या को जो ग्रहण कर लिया वही ईरिण नाम की घास के रूप में पृथ्वी के ऊपर आज भी दिखाई देने लगती है। ईरिण नाम की घास होती है समुद्र के किनारे। तुर्जम छेद विरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमा तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्म हत्या प्रदर्श्यति। दूसरा 4था अंश वृक्षों को दिया और वृक्षों को यह वरदान भी दे दिया, डाली काट दे तो दूसरी डाली आ जाती है। यही वृक्षों को वरदान इंद्र ने दिया था। हमारे हाथ पांव के स्थान में ही वृक्षों की डालियां होती हैं। मनुष्य का हाथ काट दिया जाए तो दोबारा हाथ निकल कर नहीं आएगा। वृक्ष की डाली काटो तो दूसरी डाली आ जाती है। इंद्र के वरदान का ये परिणाम है। और जो ब्रह्म हत्या हुई है उसके चतुर्थांश के रूप में वृक्ष पर गोंद जो दिखाई पड़ता है वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है, इसलिए बतलाया है गोंद नहीं खाना चाहिए, अपवित्र वस्तु है वह।
शश्वत कामवरेणांगस्तुरीयं जगृहु स्त्रियः रजो रूपेण स्वंभो मासी मासी प्रदर्श्यते। ब्रह्म हत्या का जो तीसरा अंश है वो तीसरा अंश स्त्रियों को दे दिया था और वही ब्रह्म हत्या का स्वरूप प्रति मास मासिक धर्म के कारण रज के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए जब स्त्री रजस्वला होती है तो वह पवित्र वस्तुओं का स्पर्श नहीं करती। 2-3 दिन के बाद स्नान करने के बाद ही पवित्र वस्तुओं का स्पर्श वह करती है, क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। द्रव्य भूयो वरेणा वस्तुरीयं जगृहोर्मलम तासु बुद्बुदफेनाभ्याम दृष्टम दद्धरति क्षिपन्। जो अंतिम चतुर्थ भाग जल देवता के लिए इंद्र ने दिया और जल के ऊपर हमेशा ही वह ब्रह्म हत्या पाप लगा रहता है। जहां कहीं पर भी स्नान करो तो पहले जल के ऊपर के भाग को हटाकर तब स्नान करना चाहिए, क्योंकि जल के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ कचरा जैसा दिखाई जो पड़ता है वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। उसे हटाकर तब स्नान करना चाहिए। हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इंद्रशत्रो विवर्धस्वमाचिरं जय विद्विषम्। अथान्वाहार्यवचनादुत्थितो घोरदर्शनः कृतान्तैव लोकानां युगान्तसमये यथा। विश्वरूप का वध इंद्र ने किया। त्वष्टा को इससे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि विश्वरूप त्वष्टा का पुत्र था। त्वष्टा ने कहा कि मेरे पुत्र को उन लोगों ने अपना आचार्य बना दिया और अंत में उसका वध भी कर लिया। अन्याय किया हमारे पुत्र के साथ। हमारे पुत्र के साथ अन्याय करना क्या है, मेरे साथ इंद्र ने अन्याय किया, इसका बदला जरूर लेना पड़ेगा। मैं एक और ऐसे पुत्र को तैयार करूंगा जो इंद्र की जान ले ले। बड़ा ही क्रोध आ गया था त्वष्टा को इस अन्याय से, अनीति से। त्वष्टा ने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे भयानक असुर पैदा हो जाएगा और वह इंद्र को ही मार डालेगा। यज्ञ प्रारंभ किया और प्रारंभ करने के बाद आहुति देना शुरू किया। विधि विधान के साथ यज्ञ करने का परिणाम ये निकला कि उस यज्ञ के अंदर से ही एक भयानक सत्व प्रकट हो गया था, पैदा हो गया था। यज्ञ के मध्य से जो पैदा हुआ उसी का नाम वृत्रासुर हुआ। वृत्र उसका नाम हुआ। किस लिए मुझे पैदा किया? वृत्र ने जब पूछा, त्वष्टा ने कहा कि तुम्हारे भाई को मारने वाले शत्रु का तुम वध करो, इसीलिए तुम्हें जन्म हमने दिया है। लेकिन यज्ञ करते समय में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, थोड़ी सी गलती हो गई। यज्ञ के अंदर बड़ी शक्ति होती है। जो भी मन में संकल्प है वह संकल्प पूरा हो जाता है, लेकिन कभी गलती हो जाती है तो उसका विपरीत भी परिणाम होता है जब कामना मन में रखते हैं। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इस मंत्र का उच्चारण किया था आहुति देते समय में, लेकिन एक त्रुटि हो गई, गलती हो गई कि स्वर में फर्क पड़ गया। मंत्रों में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ऐसे 3 स्वर होते हैं, 3। उच्चैरुदात्ता, नीचैरनुदात्ता, समाहार स्वरितः। स्वर के अनुसार उच्चारण करना चाहिए। वेद मंत्रों में उच्चारण करने की विधि होती है और विपरीत विधि होने पर उसका अर्थ दूसरा हो जाता है, बदल जाता है। पाणिनीय शिक्षा के अंदर बतलाया, मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स्ववाग्वज्रो यजमानम हिनस्ति
यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधा। मंत्रो ही रहा स्वरतो वर्णतो वा। स्वर से कोई गलती हो जाए, वर्ण से कोई गलती हो जाए, मिथ्या प्रयोग हो जाए, अर्थात जैसा उच्चारण करना चाहिए वैसा नहीं किया तो न तमर्थमाह, अर्थ बदल जाता है वहां पर। उदाहरण के लिए लोक में ची और ता है, एक अनुस्वार जोड़ो और ना जोड़ो, कभी लिखना भूल जाते हैं। अनुस्वार जोड़ो तो चिंता और अनुस्वार न जोड़ो तो चिता, कितना फर्क पड़ जाता है। चिता उसको कहते हैं जहां पर मुर्दा जलता है, चिंता उसको बोलते हैं जो हृदय के अंदर भावना होती है, अर्थ बदल जाता है। इसलिए मंत्र बोलते समय में बड़े ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात्, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, जो मंत्र उच्चारण किया त्वष्टा ने, क्योंकि उनके मन में बड़ा क्रोध था, मेरे लड़के को इस इंद्र ने मारा है, इसलिए इसको मारने वाले लड़के को मैं पैदा करूंगा। क्रोध में उच्चारण करते समय में स्वर में फर्क पड़ गया। इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु, इंद्र को जो मारने वाला है वो इंद्र शत्रु। वहां पर षष्ठी तत्पुरुष में अंतोदात्त होना चाहिए था, लेकिन बहुव्रीहि उच्चारण कर लिया। इंद्र है मारने वाला जिसका, उल्टा जिसका अर्थ हो जाए। आद्युदात्त उच्चारण कर लिया और उसका परिणाम यह निकला कि अत्यधिक बलशाली होने पर भी अंत में इंद्र को वृत्र ने नहीं मारा, वृत्र को इंद्र ने मार दिया, विपरीत हो गया। इसलिए मंत्रों का उच्चारण करो तो बड़े ख्याल से उच्चारण करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए उच्चारण करते समय में। गलत मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए। भले तुम श्री कृष्णा शरणम ममा बोलो, भले नमः शिवाय बोलो, नमो नारायणाय बोलो, अक्षर बराबर होना चाहिए, स्वर बराबर होना चाहिए, स्वर में फर्क ना हो, अक्षर में फर्क ना हो। सवै वृत्र इति प्रोक्त पाप परमदारुणः तम निजघ्नुरभिद्रुत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वे स्वेर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघै सोग्रसत्तानि कृत्स्नशः ततस्ते विस्मिता सर्वे विषन्नाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चमादिपुरुषं पतस्थुः समाहिताः। वृत्रासुर पैदा हो गया, उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था, उसका शरीर पहाड़ के समान भयंकर हो गया। देवताओं ने समझ लिया कि ये हमारा शत्रु पैदा हुआ है, उसे मारने के लिए आ गए। अपने अपने पास जो जो दिव्य दिव्य अस्त्र थे सबका प्रयोग करके देखा, लेकिन वृत्रासुर का बाल भी बांका नहीं हुआ। देवता सब घबरा गए। देवताओं ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह वृत्रासुर संपूर्ण देवताओं को नष्ट कर देगा। सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। वहां जाकर आदि पुरुष भगवान की स्तुति की। वायुअंबराज्ञ क्षिरयस्त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयमुद्भिजन्ता हरामयस्मै बलिमन्त घोषौ विभेदि यस्मादरणं ददूनाम्। भगवान की स्तुति वे करने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, यह विश्व रूप पैदा हो गया है, विश्व रूप का भाई वृत्रासुर पैदा हो गया है और वह समस्त देवताओं को समाप्त कर देगा, सारे विश्व को यह नष्ट कर देगा। जैसे तैसे भी हो इसका वध हो जाना चाहिए। इति तेषां महाराजसुराणाम् उपतिष्ठताम् प्रतीच्यां दिश्यभूताभिः शङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्ये षोडशभिर्विना श्रीवत्सकौस्तुभौ पर्युपासितमुन्निद्र शरदम्बुरुहे क्षणं दृष्ट्वा तमवनौ सर्व ईक्षणाह्लादविक्लवाः दण्डवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुः।
देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट होकर आ गए। भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग किस लिए मेरी स्तुति कर रहे हो? क्या अभिलाषा तुम्हारे मन में है? देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा तो जवाब देना हमारा कर्तव्य है। वृत्रासुर के विषय में आप जानते हैं, उसमें इतनी शक्ति है कि सारे विश्व को वो भस्म कर सकता है। थोड़े ही दिन के अंदर स्वर्ग पर वह आक्रमण करेगा, पृथ्वी पर करेगा, सारे विश्व को तहस नहस कर डालेगा। उसका वध होना चाहिए। अगर उसका वध ना हो तो संसार में फिर कोई धर्म कर्म रहेगा नहीं, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। भगवान नारायण ने कहा उस समय में, किम दुरापम मयि प्रीते तथा विविधर्षभाः मय्येकान्तमदन्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तत्त्ववितो। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, बात यह श्री तुम्हारे लिए उपाय मैं बता सकता हूं। वृत्रासुर का वध सीधा मैं भी नहीं कर सकता, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यह कोई मामूली असुर नहीं है, यज्ञ से पैदा हुआ है यह तो। उसका वध करना कोई खेल की बात नहीं। त्वष्टा ने यज्ञ किया था और यज्ञ से साक्षात पैदा वो हुआ है। उसके अंदर इतनी शक्ति है और आगे वो बढ़ती ही चली जाएगी। उचित उपाय शीघ्र ही करना होगा। सवा अधिगतो दद्यं अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् मघवन्यादवद्यं बोधोद्यं च मृषि सत्तमं विद्याव्रत तपस्सारं गात्रं याचतमाचिराम्। वृत्रासुर का वध करने के लिए महर्षि दधीची की हड्डियों से तुम्हें वज्र बनाना पड़ेगा। पहले केवल आयुध से कुछ नहीं होने वाला है, साथ साथ मंत्र शक्ति चाहिए, साथ साथ दैवी शक्ति चाहिए, और आयुध के उपयुक्त जो सामग्री है उसके अंदर बहुत पवित्रता भी चाहिए। इसके लिए महर्षि दधीची के पास तुम लोग जाओ। महर्षि दधीची ऐसे हैं, पूरे वे ब्रह्मवेत्ता है। ज्ञान से उन्होंने अपने समस्त पापों को जला दिया है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तपश्चर्या के द्वारा उनके पूरे शरीर में, नस नस में, हड्डियों में शक्ति भरी हुई है। उस ऋषि से जाकर प्रार्थना करो कि आप अपनी हड्डी में और उससे तुम वज्र बनाओगे तो उस वज्र से वृत्रासुर का वध किया जा सकेगा। लेकिन बहुत बड़ा भारी प्रश्न यह है, अपनी हड्डी भला कौन निकाल करके दूसरे को दे देता है? कौन भला अपने शरीर को त्याग सकता है? मरे बिना हड्डी तो अलग हो नहीं सकती। भगवान नारायण ने कहा, सवा अधिगतो दद्यं अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम् यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्। महर्षि दधीची ऐसे हैं, उनके बराबर कोई परोपकारी संसार में दूसरा नहीं है। तुम हड्डी मांगो चाहे कुछ भी मांगो, सब वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सब कुछ कार्य तुम्हारे सिद्ध हो जाएंगे। हड्डी से जब तुम वज्र बनाओगे तो उस समय में मैं भी उसमें अपना तेज का आधान करूंगा। उस वज्र के अंदर दधीची की भी शक्ति रहेगी, मेरी भी शक्ति रहेगी, और शक्ति माता की भी शक्ति रहेगी। समस्त शक्ति जब एकत्र हो जाती है और उसका जब प्रयोग किया जाएगा तभी वृत्रासुर का वध हो सकेगा।
इंद्रमेवं समादिश्य भगवान् विश्वभावनः पश्यतामनिमेषाणां तत्रैवान्तर्दधि हरिः तथाभियाजितो देवी ऋषिराथर्वणो महान् मोदमानो वाचेदं प्रहसन्निव भारत। समस्त देवता दधीची महर्षि के आश्रम में पहुंच गए। देवताओं को देखकर महर्षि दधीची ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया, बैठाया, पूजन किया। महर्षि दधीची ने कहा कि हे देवताओं, कहो कैसे तुम सब आए हो यहाँ पर। इंद्र ने यही बात कही, आपसे एक चीज हम मांगने के लिए आए हैं। आज आपके सम्मुख हम देव नहीं याचक है, भिक्षुक है। आपसे कुछ भिक्षा लेने के लिए आए हैं, याचना करने के लिए आए हैं। महर्षि दधीची ने कहा कि बिना भूमिका बोलो जो तुम्हें चाहिए। इंद्र ने कहा, आप जानते ही हैं वृत्रासुर पैदा हो चुका है, सारे विश्व के लिए ही वो बड़ा भयानक हो चुका है, विश्व का नाश होने वाला है। इसलिए हम आपसे यही मांगने आए हैं कि आप अपनी हड्डी प्रदान करें, जिससे मैं वज्र बनाऊं, वज्र बनवा करके उसके साथ में युद्ध करूं और वृत्रासुर का वध करूं। महर्षि दधीची हंसने लगे, फिर भी परीक्षा करने के लिए बोले, ओ देवताओं, ये तो बताओ, यह शरीर किसको प्रिय नहीं होता? अपना शरीर सबको प्रिय होता है। हड्डी तो शरीर का त्याग किए बिना नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। और अपने अपने शरीर में सबको मोह रहता है, चाहे वो शरीर कैसा ही क्यों न हो। अनेक बीमारियों से ग्रस्त भी मनुष्य यही आशा रखता है कि इन बीमारियों को पार कर फिर मैं सुजीवन बिताऊं। घोर कष्ट पा रहा, लेकिन उससे कहा जाए तुम मरना चाहते हो तो वो मरने के लिए तैयार नहीं हो सकता। शरीर पर सबका मोह रहता है। हे देवताओं, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझसे शरीर को मांग रहे हो, ये कहां तक उचित है? सोचो तो सही। देवताओं ने कहा, उस समय में भगवान आप बात यथार्थ बोल रहे हैं। किन्नु तद्दुस्त्यजं ब्रह्मन् पुंसां भूतानुकंपिता कंपिनां भवद्विदानां महतां पुण्यश्लोकीड्यगर्वणां ननु स्वार्थपरो लोको न वेदपर संकटं यदि वेदनया चेदनेदिना यदीश्वरः। हाथ जोड़कर देवताओं ने कहा, हे महर्षि, यह हमें मालूम है सब प्राणियों को अपना शरीर प्यारा होता है, लेकिन यह भी एक यथार्थ सत्य है, जो महान संत होते हैं, ब्रह्मवेता होते हैं, उनकी ममता शरीर में से भी निकल जाती है। अहंकार और ममकार दोनों को वे छोड़ देते हैं। आप तो पूर्ण ब्रह्मविद है, आपके लिए भी शरीर का कोई प्रयोजन नहीं। अनुचित रूप से शरीर की मांग हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उससे लोकोपकार होगा। संत पुरुषों के पास जो भी वस्तु होती है वह परोपकार के लिए ही हुआ करती है। दधीची ऋषि बोलने लगे, तुम ठीक कहते हो, यथार्थ बात है। संत पुरुषों की किसी में ममता नहीं होती, लेकिन केवल संत के लिए ही ना समझना, सबके लिए है ये। यो ध्रुवेणात्मना नाथाः न धर्मं न यशः पुमान् ईहित भूरदया सशोच्यस्थावरीरपि। ये शरीर विनाशी है, आज नहीं तो कल जाएगा, यह जाने वाला जरूर है। किंतु इस शरीर से जिस किसी ने भी कुछ परोपकार नहीं किया, दूसरों का कल्याण नहीं किया, तो उसका ये शरीर धारण करना वृथा हो जाएगा। इस मूल्यवान शरीर से परोपकार अवश्य करना चाहिए, भूतों पर दया करनी चाहिए,
धर्म और यश को कमाना चाहिए। एतावानव्यो धर्म पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्ये क्षणभङ्गुरैः यन्नोपकुर्यात् स्वार्थैर्मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। इस शरीर से कोई परोपकार नहीं करता है वही संसार में शोचनीय है, उसका जीवन वृथा ही है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। वृक्षों पर फल लगते हैं, क्या वृक्ष अपने फल को स्वयं खा जाते हैं? वृक्षों के भी देवता होते हैं, संभव है वो खा ले, पर नहीं, वृक्षों पर फल लगता है परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, पानी बह रहा है नदियों में, क्यों? नदी की देवता स्वयं सब पानी पी जाए तो नहीं, परोपकार के लिए ही नदियां बह रही है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गायों के थनों में दूध आ जाता है तो किस लिए? न बछड़े ही पूरा दूध पी सकते हैं, न गाय स्वयं पीती है, परोपकार के लिए ही गायों का दूध होता है। परोपकारायमिदं शरीरम्, ये जो शरीर है ये परोपकार के लिए ही है। भगवान ने इतना समर्थ जो शरीर दिया है, इस शरीर से अगर कोई परोपकार नहीं करता हो उसने शरीर का सदुपयोग नहीं किया। उपयोग इसका अवश्य ही करना चाहिए। महर्षि दधीची कहने लगे, हे इंद्र, मैं अपने से संभव सब परोपकार तो करूंगा ही, लेकिन तुम भी याद रखो तुम्हारा भी जो जीवन है सो परोपकार के लिए है, इस बात को भूलना नहीं। जगत का कल्याण जिससे हो वह कार्य तुमको भी करना चाहिए, केवल स्वार्थपरायण नहीं होना चाहिए। महर्षि दधीची अपना शरीर भी त्यागने के लिए उस समय तैयार हो चुके थे। कितने बड़े भारी परोपकारी थे, पहले श्लोक में बतला दिया। सवा अधिगतो दद्यं अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलम यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधा। सबसे प्रथम प्रजापति से इंद्र ने और महर्षि दधीची ने ब्रह्म विद्या प्राप्त की थी। प्रजापति से, ब्रह्मा जी से महर्षि दधीची ने और इंद्र ने ब्रह्म विद्या एक साथ प्राप्त कर ली थी। महर्षि दधीची ने उसके ऊपर फिर साधना की, मनन निधिध्यासन किया और वे परम सिद्ध हुए। इंद्र ने उतना अभ्यास नहीं, वह तो देवताओं का मालिक बनकर बैठ गया और अनेक विध भोगों में ही रह गया। एक बार महर्षि दधीची के बाद अश्विनी कुमार आ गए थे। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची से प्रार्थना की कि आप ब्रह्म विद्या हमें भी प्रदान करें। दधीची ने कहा, कहलाओ, रातक का राजा हो और तुम्हें हम ब्रह्म विद्या दे देंगे। इंद्र को ये मालूम पड़ गया। इंद्र वहां से दौड़ दौड़ करके आया और महर्षि दधीची से कहा कि खबरदार, अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या नहीं देना। महर्षि दधीची ने पूछा, क्यों नहीं देना चाहिए? अश्विनी कुमार भी तो देवता है, देवताओं के वैद्य है। इंद्र ने कहा, अश्विनी कुमारों को अभी तक यज्ञ में भाग मिलता नहीं है, अगर वो ब्रह्म विद्या पालेंगे तो यज्ञ के भाग के भी अधिकारी बन जाएंगे, हमारे बराबर वो हो जाएंगे। हम उन्हें अपने बराबर नहीं मानते और हमारे बराबर वे हो जाएंगे।
महर्षि दधीची ने कहा तुम्हारे बराबर हो भी गए तो तुम्हारा क्या बिगाड़ता है, क्या बिगड़ता है उससे? कहा बिगड़ने बिगाड़ने की बात नहीं है, संसार में सभी यही चाहते जो ऊपर पहुंच चुके हैं हमारे बराबर का दूसरा ना हो, मेरे बराबर की अश्विनी कुमार हो जाए, ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए आप ब्रह्म विद्या नहीं दे सकते। महर्षि दधीची ने कहा हे इंद्र, स्वर्ग में जाकर तुम नियंत्रण करो, मुझ पर तुम नियंत्रण नहीं कर सकते, मैं तो ब्रह्म विद्या दूंगा क्योंकि वचन दे दिया है मैंने कल आने के लिए। इंद्र ने उस समय में कहा कि देखो कि ये मेरे हाथ में खड्ग देखो, खड्ग, अगर तुम ब्रह्म विद्या अश्विनी कुमारों को दो तो उस समय में मस्तक काट कर मैं गिरा दूंगा, अग्नि में डाल दूंगा तो